आननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दुःखस्य हेतुर्यद् देवतास्तु किमात्मनस्तस्तु विकारयोस्तत् यदग्नमग्नेन हिन्नन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। अब यह कल्पना करो कि देवता लोग सुख दुख देते हैं, इस पक्ष में भी आत्मा के साथ उसका क्या संबंध है? क्योंकि विकार भाव से ग्रस्त दोनों शरीर में जो देवता हैं उन्हीं को सुख दुख होगा। जैसे देखिए, पहले तो एक बात समझनी चाहिए कि ब्रह्म दृष्टि जो है ना, जिसको आत्मदृष्टि भी कहते हैं, आत्मदृष्टि से पृथक जो भी उत्पत्ति होगी वृत्ति की, वह सब विकारी होंगे। समझे? दूसरे शब्दों में यह जानना चाहिए शास्त्र के अनुसार कि वृत्ति व्याप्ति के सिवा जो भी वृत्ति होगी
वो फल व्याप्ति को लेकर के होगी और उसी में सुख दुख होते हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं कि ये पंच जो कोश हैं ना, यहाँ पर शरीरों का निरूपण कर दिया। शरीर कितने? 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। समझे? वो आत्मदृष्टि करती क्या है कि इन शरीरों का निषेध कर देती है। पंचकोशों का निषेध करके बताती है कि मैं आत्मा हूँ। वो आत्मदृष्टि ऐसी है। शरीर से भिन्न हम जिस किसी पदार्थ को ग्रहित करते हैं वो इदम शब्द से ग्रहित किए जाते हैं। समझे? यानी स्थूल शरीर से भिन्न जितने पदार्थ हैं वो इदम करके ग्रहित करते हैं। यह एक प्रकार का इदम ज्ञान है। अब इस शरीर को भी हम इदम बना लें, है ना। यह स्थूल शरीर जो है वो इदम करके कहा गया है। भगवान ने गीता में क्या कहा? इदम शरीरम। इस शरीर को इदम बना लिया और शरीर से इतर जो वस्तु थी उनको इदम करके अभी यहाँ ग्रहण नहीं किया। क्यों? कि इस शरीर को इदम बना करके जब उपदेश कोई करता है, विचार करता है, विवेक करता है ना, तो वह विद्वान पुरुष हो जाता है, विवेकी पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष होता है। इदम शरीरम कौनते है। यह शरीर इदम करके गृहीत किया भगवान ने। शरीर को क्या कहा? इदम। अब इस इदम को जो जान रहा है वह कौन है? वह अहम है। वह क्या हुआ? अहम। समझे? तो अब यह जो अहम है और ये एक इदम है, 2 पक्ष हो गया, है ना। तो शरीर चेतन है कि जड़ के जड़े। अब हमारा जो अहम है ना, वह कभी तो इदम करके गृहीत करता है और कभी अहम हो करके गृहीत करता है। 2 बातें हैं। शरीर कोई देखिए, शरीर को ग्रहण किया उसने कि मेरे नेत्र में और परेशानी है, तो इदम करके गृहीत किया कि नहीं? मेरे शरीर में मैं अलग हो गया, ये अहम अलग हो गया और नेत्र अलग हो गया, इदम हो गया ना। तो भिन्न करके इसको गृहीत करता है और कभी कभी यह अहम जो है वो शरीर बन जाता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं साधु हूँ, नहीं बनता। कभी यह वो बन जाता है। 2 प्रकार से ही गृहीत करता है आत्मा। लेकिन अब शास्त्र कहता है कि ये 2 शरीरों का आप निषेध करो। स्थूल शरीर का तो निषेध सभी जानते हैं कि मरने के पश्चात स्थूल बुद्धि से कि यह शरीर हम नहीं हैं, पर आप इसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार जानते हैं ना कि शरीर, सभी कहते हैं शरीर तो यहीं रह जाएगा और हम चले जाएंगे, है ना। तो शरीर का निषेध कर दिया। लेकिन यह नहीं जानते कि जाने वाला भी तो एक सूक्ष्म शरीर है। इसका विवेक नहीं किया। विवेक की परिभाषा यहीं से शुरू होती है, इदम और अहम से। याद कर लो, यहाँ से विवेक शुरू होता है। अब रहा सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर भी इदम करके ग्रहित किया जाता है अपेक्षा करके।
है ना। और वह अहम होता है जो गृहीत करता है, वह अहम भी साक्षीपने का जब ज्ञान होता है तो वह भी इदम बन जाता है। सूक्ष्म शरीर भी इदम बन जाता है जब साक्षीपने का ज्ञान होता है कि मैं इन सब का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, है ना। तो फिर वह शुद्ध अहम रह जाता है। ध्यान करना ठीक प्रकार से। अब वह जो साक्षी बना है स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का और कारण शरीरों का साक्षी बना है ना, कि हाँ बना है, तो वह शुद्ध अहम है। समझे। अब उस शुद्ध अहम की विश्रांति कहाँ होगी? वो कहते हैं कि वो शक्ति में होगी, शुद्ध स्वरूप में होगी, विशुद्ध स्वरूप में विश्रांति होगी। वो कैसा है कि वो निरुपाधिक है। ये साक्षी और दृष्टा अपेक्षाकृत हैं और जो निरुपाधिक है वो निरपेक्ष है। उसमें जा कर के विश्रांति होगी, ये तात्पर्य। अब निरुपाधिक बनकर के जो कोई भी इस ज्ञान को लेकर के रहेगा इस शरीर में, तो क्या उसके चित्त में ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उत्पन्न होंगे क्या? ये उत्पन्न नहीं होंगे भाई। ये उत्पत्ति इसीलिए होती है कि वहाँ तक अभी हमारी वृत्ति विशुद्ध नहीं हुई है जो इनका त्याग कर सके। आत्मा का तो अन्वय है इन सब के साथ में, और इन सब का आत्मा के साथ में व्यतिरेक है। ये सभी अध्यास के काम हैं। ज्ञानाध्यास एक ही होता है और अर्थाध्यास अनेक प्रकार के होते हैं। ये तात्पर्य। जहाँ कहीं भी होगा वो ज्ञानाध्यास होगा और एक ही प्रकार का होगा। किसी में अध्यास होगा, ज्ञानाध्यास होगा, ये बात। तो यहाँ तक जितनी प्रक्रिया बताई वो फल व्याप्ति में आ गई है। वो सब फल व्याप्ति की होती हैं और वही दुख देने वाली होती हैं। हमने बताया बाबूजी तुमको, वो दृष्टि कहाँ चली गई, समझने की चेष्टा करो कि पहले शुद्ध एम के द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त किया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों शरीर शुद्ध एम के द्वारा इनका साक्षात्कार किया और ये इदम करके गृहीत हुआ और इनका त्याग हुआ। ठीक है ना। अब वह शुद्ध एम रह गया, उसमें ज्ञान शक्ति विद्यमान है। समझे क्यों? ये शुद्ध एम जो है सृष्टि की संरचना करता है कि नहीं करता, उसको यहाँ लाइए कि वह जो ईश्वर है ना वो शुद्ध अहम वाला है कि नहीं, अपने स्वरूप में आवरण नहीं, और सृष्टि की संरचना करता है कि नहीं। तो उसकी भी विश्रांति होगी कहाँ जा कर के? अपने स्वरूप में जा कर के। वो विशुद्ध है ना, निरुपाधिक है, उसमें जा कर के शांति हो जाएगी। ये तात्पर्य, और कोई बात नहीं। देखिए अच्छी तरीके से समझो। वो वेद का मंत्र है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। आया है, सुनाया कितनी बार। अरे तू काय को खाए रहो है, तू सुनो कर नहीं कहा मैंने खाइए पे रहे तो हर वक्त। तो ओसो जो सदैव से है ना, चल पड़ जा, जो सदैव से शुद्ध ब्रह्म है उसने इस माया को इदम करके विषय बना लिया। समझे। और जैसे ही माया को इदम करके विषय बनाया उससे अपना तादात्म्य किया।
तो वो क्या हो गया? ईश्वर हो गया। अब संसार का कारण हो गया। ये पहले बताया था, माया युक्त ब्रह्म सबसे ऊंचा है और इस जगत का कारण है। ठीक है। तो उसने सृष्टि की संरचना कर दी उसको लेकर के, तो उसकी शक्ति है ना। तो इदम करके पहले माया को विषय बना लिया और फिर संसार की उसने रचना की। फिर उसका जो विषय है ये पंचमहाभूत हुए। तो जो माया पंचभूतों से रहित है उसका क्या समझना? आ जाएगी समझ में। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को माया कहते हैं ना। तो माया वो तीनों गुण हो गया, समझे। तो उनको आश्रय बना करके सृष्टि की संरचना कर दी, बाकी कुछ नहीं। ये विषय बना लिए और फिर पंच महाभूतों से सारे शरीरों की संरचना कर दी उसने। सबसे पहले तीनों गुण ही उत्पन्न हुए। और क्या, वो उत्पत्ति इसीलिए की जाती है कि इस सृष्टि की संरचना कैसे होगी, उनको स्वीकार किया जाता है। और वो गुण माया शक्ति उससे भिन्न नहीं है, समझे। जैसे अग्नि की दृष्टांत देते हैं कि अग्नि की दाहक शक्ति अग्नि से भिन्न करके नहीं रह सकती। जल में तो जल की जो शीतलता है उसे भिन्न करके नहीं रह सकती, दृष्टांत दिया। ऐसे ही यह माया शक्ति उस परमात्मा से भिन्न हो करके नहीं रह सकती। जब आपको पूर्ण बोध होगा तब ये बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, समझे। गीता में दिया भगवान कृष्ण ने, कौन सा श्लोक है? महद याद करो। माया के लिए, ये मेरी जो माया है ना, ये मेरी शक्ति है। तो शक्ति शक्तेश्वर से भिन्न होकर के नहीं रहती। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मन्य गर्भ दधाम भैवम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। पढ़ते ना है ना, जन कहाँ रहते, चित्त कहाँ ले जाते। तो ये महती ब्रह्म रूप मूल प्रकृति मेरी ही शक्ति है, मेरे से भिन्न थोड़ा ही है। पर समस्या इसी बात की है वेदांत प्रक्रिया में कि यह संसार की संरचना करती है और वह संसार से अलग रहता है। इसीलिए ये बात बताई लाला। जब आप देखिए, आप नित्य प्रति भजन करने बैठते हैं, है ना, और आप अनेक प्रकार की चेष्टा करते हैं, तो यह सब चेष्टा जो की जाती है ना, आपने पढ़ा था लेलायतीव ध्यायतीव शब्द आए कि नहीं आए, उपनिषद के शब्द हैं। लेलायतीव माने चेष्टा करता हुआ सा प्रतीत होता है, और वो कहते ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता। हम ध्यान करने बैठेंगे तो आपको अब इस बात का ध्यान नहीं है कि ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है। कौन? आत्मा। कि आत्मा ही ध्यान कर रहा है, आत्मा ही चेष्टा कर रहा है। इस बात का उस काल में विचार होता है कि नहीं? कि उस काल में तो होता ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये चेष्टा जो उत्पन्न हो रही है आत्मा में हो रही है। और ध्यान जो भजन करने बैठे हम कि 2 घंटे 4 घंटे हम और समाधि लगाएं भजन करें, तो ऐसा लगता है कि आत्मा ही ध्यान कर रहा है, समाधि लगा रहा है। पर शास्त्र कहता है वो नहीं करता। ये वहाँ तक ही अविद्या है, माया है, और उसकी ये शक्ति है। वो बहुत सूक्ष्म है, उसमें नियुक्त कर देती है। ये चेष्टा करता हुआ सब प्रतीत होता है, पर वो वास्तव में चेष्टा नहीं करता। ध्यान और विचार की स्थिति में भी ध्यान करोगे, विचार करोगे, वहाँ तक तो यह सब अविद्या का ही पसारा है। वो से अलग सी प्रतीत होती है, लेकिन अलग थोड़ी है।
शांति जब भिन्न प्रतीत होती है ना आपको, तो वो अविद्या है। वो अलग नहीं है ना, ऐसी प्रतीति होती है। हाँ, यही तो अविद्या है, सूक्ष्म है ना। इदम करके ग्रहण किया जाता है ना कि अब हम ध्यान करेंगे, तो इदम करके उस ध्यान को आपने गृहीत किया। अब हम चेष्टा करेंगे किसी कर्म को करने के लिए, तो अपने से भिन्न मान करके चेष्टा करने लगे आप लोग। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसके चित्त में राग ही नहीं है, दोष ही नहीं है, फिर वो चेष्टा किसके लिए करेगा तुम बताओ। चेष्टा जो होती है वो राग द्वेष पूर्वक ही होती है। अब वो रही नहीं है आपके चित्त में, फिर आप किसके लिए भजन करेंगे, किसका भजन क्या तब जब कब ऐसा विचार आएगा, जब पूरा बोध हो जाएगा तब ये बात समझ में आती है कि मैं जिसके लिए दौड़ लगा रहा था, दिन और रात यत्न कर रहा था, वो तो तू ही निकला, दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल है। आत्मा के साथ पर शब्द पर माने श्रेष्ठ के, और पर माने दूसरा के भी है। आत्मा का जुदाई सब। हाँ, परमात्मा आत्मा एक ही अर्थ होता है। परमात्मा आत्मा कोई परेशानी नहीं है, पर ये आपको समझना तो पड़ेगा। जहाँ ये कहा आत्मा कर्ता भोक्ता है, तो आत्मा शब्द से परमात्मा लिया कि नहीं, नारी समझ। आत्मा कर्ता भोक्ता है हमने ये कहा, तो अविवेक की दृष्टि है। और जब यह ज्ञान हुआ कि आत्मा अकर्ता भोक्ता असंग है, तो ये विवेक की दृष्टि है। हुई कि नहीं हुई? जब ऐसी विचार दृष्टि उत्पन्न होती है कि जिसके लिए मैं चेष्टा कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, वह मैं ही तो हूँ, उसके लिए न कोई चेष्टा है, न कोई ध्यान है, न कोई भजन है, न कोई ज्ञान है, कुछ नहीं, वो निरुपाधिक हो गया। जैसे समझो के हाथ ने मुंह पर तमाचा मारा, तो हाथ के देवता इंद्र ने मुंह के देवता अग्निदेव को तमाचा मारा। अब देखो, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री न के जो देवता बताए हैं ना, हाँ, तो अब ये उसमें नियुक्त करते हैं बाबूजी, ये बात है, और कोई बात नहीं। कि सुख दुख वानी ये बात बताई पहले कि देवता सुख दुख देते हैं, कि इंद्रिय सुख दुख देती हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये तात्पर्य इंद्र ने मारा और अग्नि देवता को चोट लगी। अब उसके बाद क्या हुआ? अब दोनों में झगड़ा बता दिया। यही वेदांत की प्रक्रिया समझाने की। जाए काज बिस्कुट ले आओगे, जाएगो होते ना माते राजी से पे ले आओ, और जय खाना हम तो जी हम सुन तो हतु ना सुने भाई, ने काद मन तक सुने मगाए रूते काज बादाम तो खवाए दो, वो का करें फिर ले जा खा ले। हाँ जी चलो। बोले कि मुख ने हाथ को काट लिया, अपने ही शरीर में हाथ ने मारा तमाचा और मुख ने काट लिया। सही है। अब महाराज, जो निरहंकार आत्मा तत्व है वह न हाथ है न हाथ वाला है, वह न मुख है न मुख वाला है। आत्मा के तो हाथ पैर मुख कुछ है नहीं, वो परिच्छिन्न तो है नहीं आत्मा, एक देश वाला तो है नहीं आत्मा, है ना। गीता में कौन सा श्लोक? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिश्रु मुखम सर्वतः श्रुतमें लोके सर्वमावृत तिष्ठति। स्पष्ट कह दिया, क्या करें। वह न इंद्र है न इंद्र वाला है, न अग्नि है न अग्नि वाला है। ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री का झगड़ा हो गया है आपस में। हाथ तो कर्मेंद्री है ना,
और नेत्र कैसे? ज्ञानेंद्रिय। हाँ, और रुक तो जाने। ऐसा जो आत्म तत्व है उसके साथ उनका क्या संबंध जुड़ा? यानी आत्म तत्व को पृथक बता दिया। ये धरती क्योंकि देवता तो सबके शरीर में एक ही होते हैं। यदि वे देवता दुख देते हैं तो क्रोध करने का तो कोई विषय नहीं रहा। आपस में कोई लड़बाव करे और तुम वहाँ बीच में फानो ठोको तो तुम्हारी गलती ना है? गलती है ना? अरे देवतन में लड़ाई है रही है और तुम वहाँ में यूँ कह रही हो हम तो मर गए सा। व्यवहारिक दृष्टि में देख लियो और आंतरिक दृष्टि में देख लियो। तुम देवतन में लड़ाई है रही है और आत्मा न्यूके में मरी गो तो वही गलती ना है जी है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, इंद्रियों में झगड़ा होता है। ये संसार को लेकर के, शरीर को लेकर, वो तो एक ही अर्थ हो तो है, संसार को क्यों चाहे शरीर को क्यों। क्योंकि देवता तो सबके शरीर में एक ही होते हैं। यदि वे देवता दुख देते हैं तो क्रोध करने का कोई विषय नहीं रहा। इसलिए यदंग मग्नेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत तस्मै पुरुषः स्वदेहे। देवता से अधिष्ठित अपने हस्त मुखादि जो अंग हैं, यदि वे परस्पर एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं तो किस पर क्रोध किया जाए? अब दांत जीवे काट दें तो तुम कौन पर क्रोध करवे जाओगे? देख लो, विचार करो। ये विवेक की दृष्टि है। यहीं से विवेक शुरू होता है अध्यात्म में, और यह सबके लिए बेहतर है। ठीक है। पहले जो दृष्टांत दिया था वह तो देवता से अनधिष्ठित केवल पृथ्वी के विकार का दृष्टांत था, और अब देवता से अधिष्ठित का दृष्टांत देकर यह बताया कि न तो दूसरा कोई मनुष्य सुख दुख का हेतु है और न तो देवता ही सुख दुख का हेतु है। देवता भी सुख दुख आपको नहीं दे सकते और कोई दूसरा भी सुख दुख नहीं दे सकता, ये तात्पर्य निकला। आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु कि मन्यै तस्त्र निज स्वभाव न ह्यात्मनो अन्यद्यदि तन्मृषा स्यात् प्रत्येत कस्मान् सुखम न दुखम। किसी ने कहा, भाई यह अपना आत्मा ही है जो सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपना आपा ही है, कोई दूसरा नहीं। दूसरा कोई सुख दुख देता ही नहीं, अपने आप ही सुख दुख को भोगता है रो, और कोई थोड़ा नहीं। बाबा ये हास्य की बात है या विचार की कि मेरी आँख की कौन छोड़ गई तो मुँह पे हाथ में आदेश देना पड़े, वह पीटेगा या प्रतिकार करेगा, मेरे जो हाथ हैं उन्हें रोक लो। ये बुद्धि की बात है। भाई ये तो आँख का विषय है, मैं कहाँ छोड़ूँ? ये तो विवेक की विषय, पूर्ण बोधवान का विषय। शरीर पिट रहा है, शरीर में दुख हो रहा है तो होता रहे, मैं कोई शरीर थोड़ा ही हूँ। आप अलग हो गए हैं तो वास्तव में आत्मा अलग ही, जी उपदेशो सब शास्त्र में। पर समस्या इस बात की है कि तादात्म्य करके यह मेरा ये तेरा है। यह शरीर अभी तो बताई, यह शरीर मेरा है और यह शरीर मैं हूँ। दो बात बताई है भाई, इतनी देर में भूल गए बाबूजी। समस्या तो और वो अलग है। अब जे परमात्मा सबक हो कि एक को, अब एक को गाई दे रहे हो और एक को सेवा कर रहे हो। सेवा करिए बार या बुरी लगई कि न लगई,
कि तू कहीं दे रहो ऐसी कहूँ घटा लियो। जे आश्रम है, आश्रम सबको है कि एक को, सबको है ना। और एक आदमी जो कहने लगे कि मैं हूँ मालिक यहाँ को और मैं सब कछु करूँगा, तो अब वो की गलती है ना, कि ना गलती। और उसे सुख दुख होगा कि नहीं होगा, आप नहीं रोक सकते इसे, इसीलिए झगड़ा हो जाता है। हम क्या करें। और सबत्य क्यों सब कैसे समझ लेंगे जिन बात हमारे प्रकाश सत्य को हुआ है तो सुनता है खूब गुण को छूना है, मतलब कैसे समझ लेंगे। ये बहुत पुण्यों का प्रभाव होता है। इसीलिए मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वृत्ति व्याप्ति के बिना, आत्मदृष्टि के बिना जितनी वृत्ति उत्पन्न होंगी, 36,000 हों कि कितनी भी हों, वो सब दुख का कारण होती है, फल व्याप्ति होती है उसमें। हम क्या करें इसमें। और आत्मदृष्टि हर काल विषय, हर देश विषय आपको जरूरत पड़ेगी और रखनी पड़ेगी, अन्यथा तुम छूट नहीं सकते संसार से। बहुत सूक्ष्म विषय गीता जी में दिया है कि स्थूल विषयों से तो कंट्रोल कर लेते हैं अपनी वृत्ति का, पर सूक्ष्म विषय तो रह जाते हैं उसमें। फिर उस सूक्ष्म की कैसे निवृत्ति होगी कि आत्मा का साक्षात करके उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। दिया है ना, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर विषय में रहने वाली जो रस है वो निवृत्त नहीं होता। कब होता है कि आत्मा का साक्षात्कार करके वो निवृत्त हो जाता है। अब तुम देखो कितनी सूक्ष्म बात पहुंचाई दी भगवान कृष्ण ने, है ना। हम इस पर विचार नहीं करते। भगवान की कथा कहना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, पर फिर वहाँ में अविवेक कहाँ से आ जाए। तो भगवान की कथा कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं, फिर अविवेक कहाँ से आया कि इतने पैसे मुझको चाहिए। जी अविवेक की बात है, अविवेक ही तो हुआ ना। कैसा वो बाजे बाई लें तो टेंट बाई, अच्छा उनके पैसे तुम उसको दे दो, तुम एक पैसा छुओ ही मत। तो भीतर ते उत्पत्ति होती है जी कि मैं एक पैसा नहीं छू सकता, और जितना खर्च होगा वो कराने वाला कराएगा। हाथ तेरे को आश्रम चलानो न चलानो हमें का प्रयोजन है। चलाएंगे भगत लोग आश्रम के, महात्मा चलावे आश्रम, तू बता। चलामत तो भगत ही है ना, पर तू हमें अपनो अहंकार क्यों करता है। जे इतनी सूक्ष्म है कृष्णा कि समझ में सबक ही ना आमती बात। सदाते कथा बनिए, सुखदेव ने सुनाई राजा परीक्षित है, कितने पैसा ले। सोनक आदि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई, भागवत कोई तो प्रसंग है, कितने पैसा ले, महल बनवाए, क्या करिए। हम कह रहे हैं कि ये अतीव सूक्ष्म है परमात्मा तत्व। कथा कहना बुरी थोड़ा ही बात कोई, पर तुम निष्काम भाव से कहो कि तुम तो निष्काम भाव से कह रहे हैं, और पैसा आएंगे थोड़े तो फिर वो मन लगे। फिर निष्काम भाव कहाँ रहा, सकाम भाव है। ये भगवान की कथा, प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए करो, समर्पण पूर्वक कथा कहनी चाहिए। जरूरत का पड़ रही है पैसा की, तो वो भीतर से उत्पत्ति होते कि मेरे को अच्छे नहीं लगते, बंद कर दो कथा, बंद कर दी कथा, छुट्टी है। अब कथा नहीं कहते तो क्या जीवन यापन नहीं होगा बताओ। पर वो शौक साइन चली गई, जो पैसा ते है का, तो वो ठेस पहुँचते फिर हमें। ये बहुत समस्या है भाई। आश्रम चलाना तुम्हारे अधिकार की बात नहीं है, इसको समर्पण कर दो कि प्रभु चलाएगा आश्रम, बस छुट्टी है गई। भगत लोग चला में न चला में। अच्छा मैं यूँ को देखो, तुम यहाँ 15-16 साल है गई, अब मैं यूँ को मैं तो सबन के काज मिठाई रोज खवाऊंगो, तू खवावेगा तो कमा के लाए रहो, तुम ही तो लाओगे कहीं के है, कोई तो लावेगा। हम यूँ कह रहे हैं कि कोई पैसा बार लाए रहो और सब खा रहे हैं, जाके श्रद्धा है वो लाए रहो, वो खाए रहे हैं, सब चल रहा कार्यक्रम। अब मैं यूँ कहूँ कि मैं कर रही हूँ सब काम, मैं कैसे कर दूँगा तुम बताओ। वो मतलब नहीं है, उससे तात्पर्य नहीं है। ये तो विवेक की बात है, विवेक की बात है लाला जी, अज्ञानी पुरुषों की बात नहीं है। नहीं नहीं, अब तो ज्ञान ना आती विवेक की, फिर काय को है विवेक की कहाँ है फिर, हट सही पैर है, सही पैर है, विवेक की ना आता ही।
हाँ, विवेकी नहीं है वो पुरुष, चाहे कोई हो। हाँ चलो बोल देखो वैसे। चलो चलो, वैसे तो बदलो बदलायो, ये आत्मा की दृष्टि करनी चाहिए। न शरीर दे रहो, न इंद्री दे रही, न कोई दुख दे रहो, अपने आप अविवेकते स्वयं दुख भोगता रहता है, ये तात्पर्य है। ये बात, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। हाँ। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है। इसलिए न सुख है न दुख, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? ग्रहा निमित्तम सुख दुख योश्च के मात्मनो अजस्य जनस्य तेवै ग्रहेर्ग्रहस्यैव वदन्ति पीड़ां क्रोधेत कस्मै पुरुषस्त तो अन्यः। अब बोलो इसमें पूरा निष्काम, ये उस शांत शक्ति में प्रतिष्ठित होने के लिए एक साधन है विशेष। देखिए, कर्म योगी को भी सन्यासी कहा और ज्ञान योगी को भी सन्यासी कहा, दोनों का प्रसंग गीता में है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न शोचते न कांक्षते निर्द्वंदो। हाँ का बा ना भूल गई, सत्येंद्र ठीक बोल रहा है। सुखम बंधात प्रमुक्षते, वो कहते हैं कर्मयोगी भी सन्यासी ही समझना चाहिए। कर्मयोगी कौन सा? जो निष्काम भाव से यज्ञ दान तप तीर्थ जप ध्यान करता है, उसका विशेष साधन हो गया। तो वो कैसा होता है कि वो राग द्वेषों से रहित हो जाता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, न राग करता है। वो संसार के बंधन से कर्म करता हुआ छूट जाता है। मने कौन करता है? समस्या तो माँ खड़ी है, जानते हैं कि हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप तीर्थ सेवा जो कुछ भी करते हैं वो सकाम भाव से करते हैं, इसलिए संसार बंधन छूटता नहीं, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती, उसमें संसार की वासना संस्कार भरे हुए हैं। ये बात जैसे समुद्र में ग्राह होता है ना, वह पकड़ लेता है, ऐसे ही यह ग्रह मनुष्य को सुख दुख देने वाले हैं। ऐसा मान लें। देवता सुख दुख देते हैं, क्या बात बताई? अब वो कह रहे हैं कि देवता नहीं देते सुख दुख तो ग्रह देते होंगे। हाँ, तो वो कहते हैं कि ग्रह भी सुख दुख नहीं देते। बस दो पक्ष हैं, एक आत्म पक्ष है और एक अनात्म पक्ष है। अनात्म पक्ष में सबका वर्णन आएगा और आत्म पक्ष में एक आत्मा ही रहेगा। जितने साधन हैं वो सब अनात्म पक्ष के होते हैं। ब्रह्मांड में चले जाइए आप लोग, केवल दो ही तत्व हैं, एक चेतन तत्व और एक जड़ तत्व। यह भी अध्यारोप में है जड़ तत्व, वो अध्यारोप का अपवाद करके आपका बोध हो गया आपको, तो फिर एक ही तत्व है, वो जड़ तत्व भी नहीं रहा। हाँ, हाँ, बंधन और मोक्ष वहीं तक है ना। अध्यारोप करेंगे आप, आरोपवाद में रहेंगे तो अध्यास रहेगा, उसका निराकरण कर दो अपवाद के द्वारा। असल में ये ग्रह मन में रहते हैं, इनके रहने का कोई दूसरी जगह नहीं है। यह जो हम दूसरों से विग्रह करते हैं, माने लड़ाई करते हैं, आग्रह करते हैं, ऐसा ही हो संग्रह करते हैं। यह हमारे पास रहे, प्रतिग्रह करते हैं,
दान लेते हैं। ये सब बड़े भारी भारी ग्रह मनुष्य को लगे हुए हैं। अतीव सूक्ष्म विचार करेंगे तो ये सब अध्यास ही है, समझे। यज्ञ करना, दान लेना, दान देना, ये सब अध्यास के अंतर्गत आता है। अब सभी कैसे छोड़ सकते हैं, सभी कैसे इसका ज्ञान कर सकते हैं, तुम बताओ। कि मैं सतचित्त आनंद स्वरूप हूँ, लिखा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंद ब्रह्म, है ना। वो ब्रह्म कैसा है, आनंद स्वरूप। बिना किसी विषय के, बिना किसी वस्तु के आनंद की अनुभूति नहीं होती, आपको होती है। और इनसे भी आनंद की अनुभूति होती है। संसार के पदार्थों से आनंद की अनुभूति होगी तो वो मायाकृत ही होगी, अविद्याकृत ही होगी, और कोई बात नहीं। और बिना किसी पदार्थ के आनंद की अनुभूति होगी, वो ब्रह्मानंद होगा। 3 प्रकार का ही आनंद लिखा है, समझे। विषयानंद और विद्यानंद और ब्रह्मानंद, 3 प्रकार का आनंद है। तो ब्रह्मानंद के आनंद से विषयानंद और विद्या आनंद आपको प्रतीत होते हैं, सबको प्रतीत होते हैं, और कोई बात नहीं। वो अज्ञानी पुरुष उसमें अनुरक्त हो जाते हैं। अच्छा, शास्त्रार्थ हुआ और आपने मेरी बात को काट दिया तो मेरे को दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। क्यों होगा दुख? कि वो अविद्याकृत वृत्ति अभी मेरे में बैठी हुई है, उपाधि को लेकर के बैठी हुई है, निरुपाधिक नहीं है। वो है वो ब्रह्मानंद का ही सुख, पर हमने विषय आनंद में मान रखा है, बस, और कोई बात नहीं। विद्या आनंद जो है ब्रह्मानंद से न्यारा नहीं, और विषय आनंद भी ब्रह्मानंद से न्यारा नहीं, पर समस्या इसी बात की है कि हमने उनको अलग मान करके ग्रहित करते हैं, इसीलिए सुखी दुखी होते रहते हैं। यह ज्ञान नहीं है, यह बोध नहीं है अभी हमको। आनंद का तो प्रश्न तो यह था कि सहन करने की शक्ति कैसे आए। उद्धव ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से कि सहन करने की शक्ति कैसे आए। उसी का ये प्रश्न चल रहा है, उसी का ये समाधान है कि जब तक बोध नहीं होगा पूरा, तब तक सहन करने की शक्ति आती नहीं, और कोई बात नहीं। और बिना त्याग के बोध नहीं हो सकता, ये त्याग का विषय है। त्याग से, गीता में लिखा है, त्याग से तत्काल शांति हो जाती है ना। कर्म कर रहे हैं, फल का त्याग कर दिया, बिगड़ जाए तो न हो पूरा तो संकल्प है कि रह जाए, कोई परेशानी नहीं, फल की आसक्ति नहीं। इसीलिए त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय, संसार के आश्रय से रहित हो जाना चाहिए। पहले भक्त बनना ही हो तो, ज्ञानी बनना कोई आदमी भक्त बनना चाहता है तो संसार का आश्रय छोड़ दो, त्याग दो। वो क्या है कि फल, संसार का आश्रय फल है ना। कर्म से उत्पन्न होने वाला फल जो त्याग देता है तो वो साधन काल में त्यागी कहा जाता है। पर अभी बोधवान नहीं हुआ वो, समझे। अभी तो वो साधन में लग रहा है, जो कुछ मिलेगा शरीर निर्वाह मात्र के लिए उसी में संतुष्ट रहेगा। लेकिन जब जिसको बोध हो जाता है, पूर्ण बोध हो जाता है, तब वो त्यागी होता है, उससे पहले नहीं होता। गीता में कौन सा श्लोक दिया? 18वें अध्याय में, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नान सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। फिर उसके चित्त में संशय नहीं रहता, वो मेधावी होता है? अकुशल कर्म से दोष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो पूर्ण बोधवान पुरुष होता है। ये तो संसार का प्रभाव चला आ रहा है। कभी वृत्ति शुभ को ग्रहण करती है, कभी अशुभ को ग्रहण करती है, पर आत्मदृष्टि को ग्रहण नहीं करती वृत्ति कि मैं आत्मा हूँ। जब पूर्ण रूप से उसमें स्थिति हो जाती है ना, फिर उसको किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये बात, उसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती है। प्रवाह चलता रहेगा। ये कोई ज्ञान होगा तो प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है, आप प्रयत्न करते रहिए, चलता ही रहेगा, ये बंद थोड़ा ही होता है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति जब संसार के पदार्थों को ग्रहण करती है ना, तो प्रवाह चलता ही रहेगा। हम में तुम में लड़ाई कहाँ होती है? मेरी बात न मानी तो या को मतलब है कि मेरे अनुरूप ना चल रहे तुम। मैंने तुम्हारी बात न मानी तो तुम कह रहे हो कि मेरे अनुरूप ना चल लो महात्मा। बाकी और कुछ नहीं। संसार को छू हथो रही है। अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के यह व्यवहार सत्ता है। या तो प्रतिकूल बन के रहो या अनुकूल बन के रहो। प्रतिकूलता बन के रहेंगे तो द्वेष आ जाएगा, अनुकूलता बन के रहेगा तो राग आ जाएगा। हम क्या करें इसमें? और यह ज्ञान नहीं कि अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब उस आत्म तत्व में नहीं है। भाई तुम काय को पिछाड़ पड़ रहे हो जन के श्रेष्ठ बन के रू सबते ले साहब जी। एक वृत्ति वही कहना है कि मैं सबते श्रेष्ठ बन के रू, ये भी वृत्ति हुई। ये वृत्ति जब तक रहेगी किसी में आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। हम क्या करें इसमें? शास्त्र तो ऐसा ही निरूपण करता है। ये सब त्यागने पड़ेंगे बेटा, ये बात। और गृहस्थ में रह के कर लियो जा काम हो, चाहे वृक्ष में रह के कर लियो, ज्ञान तो आपको पूरा हो रहा है। अब उसको स्वीकार करना न करना ये अपनी अपनी बात है। कौन कितना स्वीकार करता है, कितना अहंकार गलत करता है कौन पुरुष। इसको स्वीकार करेगा कोई पुरुष तो उसका अहंकार गलत हो जाएगा, देह में से अध्यास चला जाएगा, मन में से अध्यास चला जाएगा। किसी वस्तु को इदम करके ग्रहण करते हैं तो वो विषय तो माना जाएगा। मन भी तो एक विषय है, बुद्धि भी तो एक विषय है आत्मा का है। सब आत्मा से इतर सब विषय, ये बात है। जब तक वो बोध नहीं विषय में ही है। और क्या, विषय में वृत्ति बरतती रहती है, इसीलिए लाभ हानि जाते नहीं। भगवान से अलग तुम क्या सीखेंगे? सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। ओ अर्जुन, मेरी बात को स्वीकार नहीं करता। वैसे तो शिष्य बन गया है और मैं कहता हूँ उसको नहीं स्वीकार करता तू। फिर तेरा शिष्यपना कहाँ है ये तो बता मेरे को पहले। शिष्य का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य तो पिता की बात को स्वीकार करना है कि नहीं। जो कुछ भी कहे पिता बिना विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु किए। फिर हम क्या कह, रामायण पढ़ते हैं तो इसको नहीं पढ़ा आपने? फिर पढ़ा तो है, फिर आप मानते क्यों नहीं? ये बड़ी समस्या है। जब परशुराम से कहा जमदग्नि ने कि तुम अपनी माता का सिर काट दो, काट दिया। यह नहीं पूछा कि इसने क्या अपराध किया है, 10 भाइयों को मार दिया। यह नहीं पूछा इसने अपराध क्या किया इन भाइयों ने। वो श्रेष्ठ पुत्र थे ना रामायण के अनुसार। तो भाई ये प्रसंग अलग है। श्रद्धा का अर्थ क्या दिया है? सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा असविश्वास। वेद और गुरु के वाक्य सत्य हैं। शुद्ध निर्मल बुद्धि जिसकी होती है वो एक बार में ही स्वीकार कर लेता है। ते बुरसेटे जो काट देगो तू काय को हल्ला कर रहा है? चल हाँ ऊधम करता है। लेकिन यह ग्रह किसको होते हैं? ज्योतिषी लोगों से पूछो कि जरा हमारे ग्रह तो बताओ। तो वे कहेंगे कि पहले बताओ कि तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ। ग्रह कितने होते हैं? कुंडली ले आओ, संवत महीना तिथि बताओ, उसमें भी घंटा मिनट बताओ। अब बताओ, जो किसी घंटे में किसी मिनट में पैदा हुआ होगा, किसी लग्न में पैदा हुआ होगा, तब उस राशि का कोई ग्रह मालिक होता है। एक ग्रह की राशि में आदमी पैदा हो और दूसरा कोई ग्रह 8वें हों और 12वें हों, तब न दुख देता है। तो आत्मा तो अजन्मा है। किसी ग्रह के लग्न में, राशि में, किसी वर्ष में उसका जन्म ही नहीं हुआ। अलग कर दी आत्मा। भाई आत्मा का जन्म नहीं होता तो फिर मरण कहाँ से होगा? और ये शरीर का जन्म होता है, शरीर का ही मरण होता है।
और अपने को हमने शरीर से संबंध मान करके ज्योतिष शास्त्र वाले कहते हैं कि देखो कौन सी कुंडली है, कब जन्म हुआ, कौन से ग्रह में हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, ये सारी व्यवस्था है ना। तो आत्मा का जन्म मान करके ही तो ये सारी परेशानी है, अविवेक की दृष्टि है। यह तो महाराज जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको सुख दुख कहाँ से व्यापेंगे। हाँ, जन्म जीवात्मा का जन्म थोड़ा ही होता है, ये तो शरीर का जन्म होता है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। चेतन तत्व का कभी जन्म किसी में नहीं लिखा। और लिखा है मुंडकोपनिषद में, यह लिखा है जैसे रज्जु में सर्प का जन्म होता है उसी कारण से जीवात्मा का जन्म होता है। हाँ चलो। अजन्मा को कौन सुख दुख देगा। न जायते मृत्यते वा कदाचिन, न जन्म होता है न मरता है। देखिए 6 भाव विकार उत्पत्तिवान वस्तुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं। तुम उनके साथ अपना तादात्म्य मत करो, और कोई बात नहीं। तादात्म्य कर रखा है आपने, अपने अहम का, मैं का तादात्म्य जड़ वस्तुओं के साथ कर रखा है, इसीलिए परेशानी खड़ी है। तुम उसका विच्छेद कर दो विचार दृष्टि से, विवेक से, तो आप विद्वान हो गए। और क्या बात है। जो पैदा होता है उसके साथ ग्रह का संबंध है, उसमें भी ग्रहों में आपस में शत्रुता मित्रता रहती है। ग्रही ग्रहस्यैव वदन्त पीड़ा, ग्रह आपस में लड़ते हैं और उसी ग्रह से संबंधित जो शरीर होता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहों से ग्रहों पर ही प्रभाव पड़ता है और उसी को पीड़ा होती है। रुद्रैत कस्मै पुरुषस्त ततो अन्यः, लेकिन यह जो आत्मा है वह तो उन सब से न्यारा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अविवेक की दृष्टि में तादात्म्य संबंध है ग्रहों के साथ, शरीरों के साथ। देखिए एक बार का प्रसंग आता है, शनिश्चर भगवान शिव के ऊपर आ गया, समझे। उसने कहा महाराज मैं अब बारी आई है और मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा कि अच्छा आ जा, बड़ा स्वागत सत्कार है तेरा भाई शनिचर, कि मैं परेशान कर दूंगा। अरे कि परेशान करियो कि मत करियो कि तो हमारी बात है। अच्छा आ जा। भगवान शिव ने पार्वती बुलाई। पार्वती कि हाँ, कि तू अपने गांव चली जा, मायके चली जा, सब बांध अपने गहने फहने कपड़ा फपड़ा और चले नंदी बैठा के ले जा और कर आया पिता के पास में। तो ले गो झट कर आया, मान के भैया अब आए जा, खूब परेशान कर ले। वानी कही आयो ना हूँ वाते पहली, तुम तो परेशान है गए कि पार्वती माँ भेज दी, अब तुम्हारे ढिंगाए कि मैं क्या करूँगा। आई समझ में। और गो समाधि में बैठ गई, अब क्या करेगो। संसारिक भौतिक जो पदार्थ हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे पैसा हो चाहे कोई वैभव हो, ये सब अनात्मा जान करके अपने स्वरूप की स्थिति के लिए तो इन सब का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार छोड़ दो, खूब रहो, धरती में रहो, पे घर में रहो, का परेशानी है, पर कर्तव्य अभिमान न रहना चाहिए। लेकिन यह जो आत्मा है जी, वो विचारवान पुरुष करते हैं, मूर्ख लोग कभी नहीं किया करते, ये और नियम है। तो इतना ज्ञान पुण्यों के प्रभाव से होगा कि मूर्ख पुरुषों को होगा। तुम बताओ हम क्या कहें इसमें। जाके ज़्यादा पाप है ना, तुम दिन रात सुनाएबो करो, संग करेबो करो, उनमें एक बात अंदर नहीं जा सकती।
मैंने आपको बताया कि हमारे झलू पे मुराबार्थ प्रेम है, तो वहाँ ने 8 दिन महात्मा ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। एक पीता नाम को आदमी जो हुआ है वहाँ बैठा के, जब जान लगे कि भाई अब तो मैं जा रहा हूँ भगत जी, कि जो कसू चलाओ कथा तो बढ़िया सुनाइए और खूब एक ही जगह खाट रही दो नखी, चूँकि गर्मी को टाइम वो चौरी में सो मत है। स्वामी जी और 8 दिन ही चलते, 8 महीना सुनाओ, एक बार भर भीतर न जान दूंगो चाहे कछु है जाइयो, जे शब्द है जब हम ही रहते। अब बताओ तुम क्या करोगे। मूर्ख पोषण मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय बिरंच सम, फूलें फलें न बेत, जदप सुधा बरसें जल। मैं क्या करूँ फिर जान। बेत माने कहा है, मैंने बताई ध्यान है। बांस तो फलता फूलता है, बेत माने आकाश। आई समझ में। हाँ, जाको अर्थ बिना आकाश के तुम नहीं कर सकते। फूलें फलें न बेत, जदप सुधा बरसें जल। कितने बादल वर्षा करें पर आकाश में कोई फूल फल कुछ प्रतीति नहीं होती। रामायण ऐसी तो रही है। और संस्कार बनते हैं थोड़े विचारवान पुरुषों के। उसके ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इतना ज्ञान जिसको हो गया, इतना विचार हो गया श्रेष्ठ कि आत्मा संग है, असंगो ही हम न सज्जते, वो किसी का संग नहीं करता है, उसके ऊपर की ये बात है। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। आते रहें, क्यों परेशानी है। ये ग्रह का प्रभाव देह का अभिमान करके जो लोग बैठे हैं, हाँ, देह का अभिमान ही ग्रह का अभिमान है। ग्रह नक्षत्रों का अभिमान लेकर के बैठे हैं। शरीर में अध्यास यही तो है ना। इसलिए ग्रह का प्रभाव ग्रह पर पड़ता है, और जहाँ ग्रह नहीं है वहाँ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है। ठीक बात है। इसलिए देह का अभिमान करके जो लोग बैठे हैं वे ही असल में ग्रह हैं। ठीक है सर। वे ही ग्रहों के प्रभाव को ग्रहण करते हैं। जो देह बनकर बैठा है, जिसमें देह अध्यास है, शरीर अध्यास है ना, वो सबके ऊपर उसी का प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जिनको शरीर में अध्यास है। देह का अभिमान करके जो लोग बैठे हैं वे ही असल में ग्रह हैं। वे ही ग्रहों के प्रभाव को ग्रहण करते हैं। जो देह बनकर बैठा है उसको सब सतावेंगे, और जिसने देह में से अपने मैं को निकाल दिया उसको पीड़ा पहुंचाने वाला कोई ग्रह नहीं है। अच्छा देखो, तुम विचार करो। एक तुमको याद नहीं रहती, हमको थोड़ी सी स्मृति उसने दी। रात्रि का समय रेल में जे अखंडानंद बैठे हुए एक सीट पे, और एक व्यक्ति पेशावर सो रहा था सीट पर, और जा करके बैठ गए, और कोई खाली सीट नहीं थी। तो उसने देखा कि कोई आकर के बैठ गया, तो उसने सोए हुए व्यक्ति ने महाराज जी के ऊपर और पैरों का प्रवाह शुरू कर दिया, लात मारना शुरू कर दिया, और लात लगातार मारता रहा। तो महात्मा तो इन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। तो उसने क्या कहा फिर? क्या अरे कोई गांधी जी का चेला है, समझे, ये कहा। यह प्रसंग फिर इन्होंने स्वामी जी से कहा, समझे नारायण। एक महात्मा से कहा इन्होंने कि महाराज जी मैं रेल में बैठ करके जा रहा था, तो रात्रि को तो एक पेशावर सोया हुआ था, उसने मेरे पर लातों का प्रवाह किया, लात मारी और लगातार मारता रहा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में कि उसने लात मारी? तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया कि आप ऐसी जगह पर बैठे हुए थे तो लात तो पड़नी थी।
अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब तुम बताओ, सीट तिलक कहाँ बैठ जाए? ये महान पुरुषों की वाणी होती है, तो हमें याद आ जाते ऐसी जगह न पे। कोई गाली दे, कछु निंदा करे, तो वो याद आ जाते कछु भाई जो वो ऐसे, तू तो कछु ही ना आती व्यवहारिक दृष्टि में। तो ये सब शरीर में बैठे रहेंगे तो लात ऊँसा भी खाने पड़ेंगे, और वो गाली भी सुननी पड़ेंगी, तिरस्कार भी सहन करना पड़ेगा। शरीर में बैठा है तो सब सहन करना पड़ेगा, उसके प्रतिशोध लेना पड़ेगा। और शरीर में नहीं है तो कोई कुछ भी करता रहे, कहता रहे, वो तो बात अलग है। आई समझ, ये मेहनत की बात है। पर ये तो अमन देखिए कि भाई ईश्वर कृपा तो कर देता है। तुम दिन रात उसका अभ्यास करेंगे ना, भजन करेंगे तो ईश्वर कृपा कर देता है सबके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। अभ्यास कुछ अपनी रखता है हैसियत, अभ्यास इसी का करना चाहिए। कर्मास्तु हेतु सुख दुखयोश्चेत कमात्मनस्तद् जड़ा जड़त्वे तेयस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्णः क्रोधेत कस्मै न हि कर्म मूलम। कुछ मत पूछो, कर्म से सुख दुख होता है, यह बात ऐसे ही है। कर्म से यदि सुख दुख हो तो आत्मा के साथ क्या संबंध? अविवेकी पुरुषों की ऐसी स्थिति है, कर्म प्रधान मनुष्यों की ऐसी स्थिति है कि कर्म ही सुख दुख देने वाला है। क्योंकि उनकी कर्म में प्रवृत्ति है, हम क्या करें। लेकिन जो विचारवान पुरुष हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते, समझे। कर्म को छोड़ करके अविवेक को स्वीकार करते हैं। फिर अविवेक को छोड़ करके वो किसको स्वीकार करते हैं कि यह सब आत्मा में नहीं है। तभी तो विवेकी कहा जाता है। ना ही कौन कर रहा हो, वही है वो कह रहे हैं, यही तो है कि कर्म के ही द्वारा सुख दुख होता है। अविवेकी ऐसा ही मानता है। तो अविवेक के कारण हो रहा है कर्म से सुख दुख, ऐसा क्यों नहीं मानते? विवेक से थोड़ा ही हो रहा है। हाँ, यदि कर्म से सुख दुख हो तो कर्ता ने कर्म किया और भोक्ता को उसका फल मिले। आत्मा न करता है न भोगता है, ठीक। उसको कर्म भला सुख दुख कैसे देगा? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, उनका लक्ष्य यह है भाई। शास्त्र में जो वर्णन है वह फिर क्या है? बोले कि आत्मा जड़ और अजड़ दोनों है। किसने माना? किसने माना आत्मा को जड़? गौतम ने माना, न्याय शास्त्र वालों ने आत्मा जड़ है ये माना। जड़ हो माने विकारी हो, कभी सुखी हो और कभी दुखी हो। और अजड़ हो माने अपने हित का अनुसंधान करके कर्म में प्रवृत्त हो। विकारी होने से सुखी दुखी होगा और चेतन होने से हितानिहित देखकर उसमें प्रवृत्त होगा। एक ही आत्मा जड़ भी हो और चेतन भी हो, यह दोनों बात बन सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आत्मा चेतन भी है और जड़ भी है, ऐसा नहीं हो सकता। वेद ज्ञान के अनुसार, वेदांत के अनुसार, समझे। यही तो परेशानी है रही है सब है, और परेशानी कछु ना आती। जिसमें बहुत दृष्टांत देते हैं साधु, आधी मुर्गी अंडा दे रही है और आधी पकाई जा रही है। एक दूसरा, जुगनू का एक अंश जड़ है और एक अंश प्रकाशवान है, ये दृष्टांत देते हैं। हाँ, ये बात। तो पूर्व मीमांसा के सिद्धांत पर किंचित कटाक्ष करके हाँ, उसको अस्वीकार करते हुए हाँ, कि यह आत्मा कोई जुगनू की तरह नहीं है, आ गई ना बात। जुगनू माने पट बीजना। कि कभी उसके पंख बंद हो जाएं
तो न चमके और कभी पंख खुल जाए तो चमक जाए। ठीक बात है। तो प्रकाश हो जाता है उड़ता। अब चित्रमासी में अधिक उसका प्रभाव है जुगनुओं का। सुसुप्ति में वह जड़ है और जागृत स्वप्न में चेतन है। ठीक है। ऐसा आत्मा का स्वरूप तो नहीं है। न्याय वालों के अनुसार वो सब दे रहे हैं, मीमांसा के अनुसार दे रहे हैं। हाँ, उसका खंडन किया है इन दृष्टांतों को ला करके। असल में देह त्वचित पुरुषोयम सुपर्णः, देह जड़ है और आत्मा चेतन है। यहीं घटा लो, यहीं घटा लो, कहूँ आने जाने की आवश्यकता नहीं। देह कैसा है? जड़, सभी जानते हैं ना। जड़ नहीं होता तो इसमें अग्नि में जला करके भस्मीभूत कैसे कर देते। तो इसके साथ आप क्या मानते हैं कि आत्मा भी जल गया? क्या आत्मा तो नहीं जला, पर हम ऐसा मान लेते हैं। देखिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये सब इसी को बता रहे हैं, है ना। 5 यम बताए योग शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में 10 यम बताए, 10 नियम बताए। सब में अलग अलग वर्णन है। देह जड़ है और आत्मा चेतन है, बिल्कुल पृथक पृथक है। बिल्कुल पृथक पृथक हैं, पर हमने एक मान लिया है। अविवेक के कारण कहो, पापों के कारण कहो, या ज्ञान समझ में ना आए। और यहाँ बैठे कहाँ इतने, क्या सबकी बुद्धि एक जैसी है? नहीं। तो एक आदमी तो एक ही बेर में समझ लें, तो ये को 10 बेर में ना समझ रहे हो है। ऐसा भेद क्यों किया परमात्मा ने? कि परमात्मा ने भेद नहीं किया, ये आपके कर्मों ने भेद किया है। जैसे कि पुण्य ज़्यादा है हाई कमान के काव जन्म के, वो एक बेर में समझ लें तो जिन्हें बात नहीं। और जाके पाप ज़्यादा है वो हम प्रवेश ही ना करते, ये हालत है। हाँ जी, और टाइम है वो हमारी तो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय अवशिष्यते।